नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की मैथ की तीसरी क्लास लेके आया हूं। जिन्होंने 2 क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे ज़रूर चेक करें। और जो व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही उम्मीद करता हूं कि आप डेली नोट्स बना रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आज जो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा वो सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, जो कि है सर्ड्स एंड इंडाइसिस। ये क्या चीज़ होती है? ये होता है आपका घातांक, जैसे 2 की घात 4, और ये होता है आपका जैसे सर्ज, मतलब जैसे रूट की तरह होता है ये आपका, जिसमें आपको 2 इस तरह के रूट आपको निकालने पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे घात निकालना आपको तो आता है, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं अगर 2 की घात -2 है तो इसका क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन में आपसे इस तरह से पूछा जाए कि 2 की घात 2 फिर एक और 2 दी गई है तो इसे सॉल्व कैसे करना है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बता दूंगा। इसके कुछ नियम होते हैं जिसे आपने फॉलो करना है, क्योंकि आपको पता है मैथ हमारा जो है कुछ नियमों पर फॉलो करता है, डिपेंड होता है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊँगा वो है इंडाइसिस। जो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा वो है इंडाइसिस। इसे हिंदी में कहते हैं घातांक, जिसमें एक संख्या दी जाती है और उसकी एक घात दी जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 3 है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि 2 को हमें 3 बार गुणा करना है, इस तरह से। इसमें माफ़ कीजिएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 दूने 4, 4 दूने 8, इस तरह से इसे गुणा किया जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो ये 2 है, जो संख्या दी गई है, ये है 1/2 और इसका जो यहाँ पर 2 की घात दी गई है, मतलब ये होता है आपका 1/4 कहा जाए तो। आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर यहाँ पर 2 की घात अगर -3 दी गई है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका भी यही होगा कि जो 1/2 की पावर 3 ये इस तरह से आएगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1/8। अब बात करते हैं इसके कुछ नियमों की। जो इंडाइसिस के जो नियम होते हैं ये काफ़ी से साधारण से नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास जो सबसे पहला नियम है, आप इसे कॉपी में नोट ज़रूर कर लेना, यह है नियम नंबर 1। ये नियम नंबर पहला है। जैसे अगर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 2, तो यहाँ पर क्या होगा? आप यहाँ पर सोच रहे होंगे अगर आप इसे जोड़ना चाहो तो कैसे जोड़ोगे? अब कुछ क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, 2 दूने 4 और ऊपर इसे गुणा कर देंगे 6, वो 4 की पावर 6 कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपने हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखना है, अगर आधार सेम हो, जो ये संख्या है जैसे 2 और 2, अगर ये इसे आधार कहा जाता है, अगर ये आधार सेम है तो आपकी जो ऊपर वाली जो पावर दी गई है वो प्लस होती है। तो ये क्या होगी आपकी? ये होगी आपकी 2 की पावर 5, ना कि इस तरह से ये होगी कि 2 को पहले 4 से गुणा किया, 2 को पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 को 2 से गुणा कर रहे हो। इस तरह से नहीं होता। अगर आपके आधार सेम हैं तो ही आपका ये होगा। अब बात करते हैं अगले नियम की। ये पहला नियम हो गया आधार से संबंधित। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह की संख्या दी गई है, ये तो थी आधार की बात। अब देखिए यहाँ पर आधार सेम है, जैसे यहाँ पर 8 की पावर 4 और 8 की पावर -5। अब क्या करोगे? अब यहाँ मैंने आपको बताया कि आधार सेम होगा तो ये प्लस होगा, लेकिन ये यहाँ पर माइनस में दिया गया है, ये माइनस में दिया है तो ये माइनस होगा। तो ये होगा आपका 8, आपका सेम वही आएगा, और ये होगा 8 - 4 - 5, तो इस तरह से होगा। तो ये आपका आएगा 8 की -1, तो ये आपका होगा 1/8। ये इस तरह से होता है। अब जैसे कुछ और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, जैसे ये आप करके लाओगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर है 9⁻6 × 9 की -8 घात, तो इसका क्या निकलेगा? ये आप मुझे कमेंट में करके बताएं। अब जो अगले रूल की बात करते हैं वो क्या है? वो ये है कि अगर यहाँ पर हमेशा जैसे किसी संख्या की अगर पावर 0 हो तो वो 0 नहीं होगा, वो हमेशा 1 होता है। जैसे अगर यहाँ पर 5 की पावर 0 है, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है कि 5 की पावर 0 है, तो अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि 5 को 0 से गुणा किया होगा। ऐसा नहीं होता, ये हमेशा 1 आएगा। यहाँ पर हमेशा आंसर आपका 1 आएगा। जब आपकी घात ऊपर 0 होती है तो हमेशा 1 आएगा। अब बात करते हैं आगे की। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से दिया गया है, जैसे 2 की पावर 4 बटे में 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या होगा? अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपकी ये आधार आपके सेम है, तो ये कैसे होगा? ये होगा आपका 2 और ये 4 से माइनस हो जाएगा 3। जब बटे में दिया होता है, जब बटे में दिया है, आधार आपके सेम है, तो आपका ये माइनस में चला जाएगा। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है,
ये सिर्फ तभी माइनस में जाएगा जब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी है। जैसे यहाँ पर 4 है, नीचे 3 है, ये इससे बड़ा है, तो ही ये इस तरह से यहाँ को शिफ्ट होगा। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, ये नियम है, आपको ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही समझ में आएंगे। वीडियो में बने रहें, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि जब इस तरह की वैल्यू आएगी तो वो प्लस हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर -3 होता तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर इस तरह से होगा तो ये 2 4 में ये 3 माइनस होगा, ये माइनस होगा। अगर यहाँ पर पहले से ही ये संख्या माइनस में दी गई है तो ये क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पर ये पहले से ही माइनस में दी गई है तो ये आपका प्लस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने माइनस करना होता है, तो ये माइनस में है तो ये आपका प्लस बन जाएगा। माइनस माइनस प्लस, ये आपको शायद पता होगा, साइंस रिलेटेड आपको फॉर्मूले पता होगा, नियम पते होंगे इससे रिलेटेड, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक संख्या दी गई है 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारे आधार हैं वे सेम नहीं हैं, वे डिफरेंट है, एक 3 है एक 4 है, लेकिन जो उनकी पावर है, जो घातांक है, वो उनकी सेम है। तो इसमें क्या होगा, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, आप इसे इस तरह से लिख सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि तब आपको ये चीज़ पता लगेगी कि ये मैंने आपको क्यों करवाई। अब आपको एक चीज़ बताऊँगा मैं, जैसे यहाँ पर जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 2 की पावर 2 और इसकी पावर 2, तो क्या होगा, तो आप यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, तो ये आएगा आपका, इसमें क्या होगा, आपकी जो ये पावर है ये आपस में गुणा हो जाएगी, ये आपका बनकर आएगा 2 की पावर 4, क्योंकि जो ये पावर है 2 और 2 ये आपस में गुणा हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 2 और यहाँ भी पावर 2 है। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का है कि जैसे 3 की पावर 2 दी गई है, फिर एक और पावर दी गई है ऊपर 2, तो ये आपस में पहले गुणा होगा, ये गुणा हो गया। अब मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है, अगर यहाँ पर ब्रैकेट ही ना दिया हो, अगर ये इस तरह से दिया हो, तो आप क्या करोगे, तो आपने क्या करना है, आपने पहले इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ पर तो आपका 3 की वैल्यू 4 ही आएगी, यहाँ आप समझ नहीं पाओगे। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर मैं इस तरह से लेता हूँ 2 की पावर 2 ये है, और एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ये, इसमें मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर आपने, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले जहाँ ब्रैकेट आया है यहाँ तो आपका सिंपल होगा, यहाँ गुणा चलेगा, यहाँ पर गुणा चलेगा। सबसे पहले 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो ये आएगा आपका 2 की पावर 8। लेकिन ये यहाँ पर आपने ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आपने इन दोनों को गुणा करना है, ये आपका आ जाएगा 4, ये आपका बनेगा 2 की पावर 2 और 4। फिर आपने क्या करना है, 2 की पावर जो 4 है इसे 2 बार लिखना है, इसे आपने इस तरह से लिखना है 4 गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, तो आपने इसे इस तरह से लिखना है। या फिर जो आपका ये 2 है इसे आपने 4 बार लिखना है, इसे आपने 4 बार लिख लेना है, जिससे आपका जो आएगा वो आएगा 2 की पावर, तो ये आएगा आपका 16। मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर आपके पास आ जाए इस तरह से, अगर आ जाए इस तरह ब्रैकेट में, तो आपने सिंपल गुणा करना है, जैसे 2 दूने 4, 4 दूने 8, इस तरह से आपने इस तरफ को अपने गुणा करते करते जाना है, 2 दूने 4, 4 दूने 8। लेकिन जब आपका इस तरह से आएगा इक्वेशन आपकी, जब आपकी इस तरह से आएगी कि उसमें 3 घात दी गई है, 3 पावर दी गई है, लेकिन बिना ब्रैकेट के, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गुणा इसी तरह को करना है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे आप गुणा इस तरह से कर लो, 2 दूने 4, तो ये बनेगा आपका 4 की पावर 2, जी 4 की पावर 2 बन रहा है, तो आपने यहाँ पर इसे इस तरह से सॉल्व करना है, 4 गुणा 4, तब आपका ये आएगा 16। ये तभी काम करेगा जब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं दिए गए हैं। आप इसे ऊपर की तरफ से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मान लीजिए अगर आप यहाँ से गुणा कर रहे हो तो ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर 2 और 2 की पावर, अगर आप इस तरह से गुणा करोगे तो ये आपका क्या बनकर आएगा, ये आएगा आपका 2 की पावर 4। तो आपने फिर 2 को कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें भी आप वही सिंपल सा कर सकते हो, 2 को आपने 4 बार लिखना है ऊपर, जिससे कि आपका ये आ जाएगा 2 की पावर 16। तो आई थिंक आप ये समझ चुके होंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ सर्ज के बारे में। सर्ज क्या होता है? ये इंडाइसिस के नियम थे, अब मैं आपको सर्ज के नियम बताऊंगा। ये आपका सर्ज क्या होता है, जैसे हिंदी में करनी कहते हैं, इसे करनी कहते हैं। जैसे यहाँ पर इसका मतलब जो होता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाता है कि ए का n बामूल क्या होगा, n बामूल क्या होगा। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा जैसे कि, जो कि हमारा है व्हाट इज n रूट ऑफ ए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है यहाँ पर जो सर्च में पूछा जाता है करनी में। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन, एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे यहाँ पर जैसे 256 है, 256 का 4 रूट का मान क्या आएगा, जो 4 रूट होगा इसका मान क्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 256 है, इसका मान क्या आएगा। अब आपको यहाँ पर रूट से संबंधित क्वेश्चंस आने चाहिए। रूट क्या होते हैं, वर्गमूल क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं है या फिर आप शॉर्टकट ट्रिक चाहते हो रूट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोल सकते हो, जिससे मैं एक अगली वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको रूट आना चाहिए। जैसे अब यहाँ पर आप जानते हो कि ये 4 रूट दिया गया है और नीचे 256 दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस संख्या को 4 भागों में बाँट देना, जिससे कि गुणा करने पर वही संख्या आ जाए। जैसे अगर आप 256 है, इसे हमने 4 भागों में बांटना है, जिसे गुणा करने पर 256 ही आ जाए। जैसे अगर इसे हम बांटेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। अब आप सोच रहे होगे ये कैसे? अगर आप इसे गुणा करोगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, तो इसे हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया और गुणा करने पर वही आएगा, तो इसका मान निकलेगा 4। अब जैसे आपका स्क्वायर रूट होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाएगा, जैसे 4 है, इसका रूट क्या होगा। अगर आपके पास क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया गया है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास इस तरह से दिया गया, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जो अंदर की संख्या है इसे 2 बराबर भागों में बांटना है, जिसे गुणा करने पर 4 आ जाए। तो इसके 2 बराबर भाग होंगे हमारे पास, 2 गुणा 2। तो जो इसका रूट निकल कर आएगा, जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 2। इस तरह से ये रूट होता है। अब इसमें कुछ नियम होते हैं करनी में, तो सबसे पहले मैं आपको वो नियम बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर सबसे पहला नियम है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 3 रूट 5, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, अगर हमने इसे इंडाइसिस घातांक में परिवर्तित करना है, अगर इसे घातांक में परिवर्तित करना है तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 5 की पावर 1/3। इसे इस तरह से लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता या फिर यहाँ पर सिंपल इस तरह से 5 दिया होता, जो एक खाली इस तरह से दिया होता है, इसका मतलब वर्गमूल ही होता है, 2 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका मतलब होगा 5 सही 1/2। तो ये यहाँ पर इसका मीनिंग निकल जाता है। तो ये सबसे पहले आपने, पहला रूल आपका ये हो गया कि अगर आपने कभी रूट की वैल्यू को घातांक में परिवर्तित करना है तो आपने उसमें 1/3 कर लेना। जैसे यहाँ पर जो यहाँ पर दी गई वैल्यू है उसे आप, उसका आपने 1/3 लिख लेना है। जैसे ऊपर 1 लिखना, फिर बटे में उस वैल्यू को लिख लेना है। अब बात करेंगे अगले की, जो अगला रूल है। अगर बाई चांस मान लीजिए आपके पास इस तरह की वैल्यू दी गई है 2 रूट 4 और उसकी पावर 3, तो ये कैसे आएगा? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास, सबसे पहले आप इस पोर्शन को देखेंगे। मैंने क्या बोला था कि जब इस तरह का पोर्शन आएगा तो आपने क्या करना है, इसे लेना है 4 की पावर 1/2 मानकर, और इसकी पावर ऊपर 3 दी गई है, तो ये 3 इससे गुणा हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 4 सही 3/4। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू दी गई है, मान लीजिए आपके पास ये वैल्यू दी गई है, जैसे 64 वर्गमूल 3, फिर दिया गया है वर्गमूल 2, फिर 3। अगर इस तरह की वैल्यू दी गई है तो क्या करना है आपने? वही रूल, सबसे पहले आपने इस तरह से इसे लिख देना है, जैसे मैंने आपको बताया था 64 का 1/2 पावर 1/2। फिर आपने 3 को ले लेना है, 3 भी आपका इसकी यहीं पर आ जाएगा, 2 के सामने आ जाएगा, तो ये बनकर आएगा आपका 64 की पावर 1 सही 2 गुणा 3। ये आपका इस तरह से बनकर आ जाएगा। ये बेसिक रूल आपको सबसे पहले पढ़ने ही पड़ेंगे। जब आप सर्चेस एंड इंडाइसिस करोगे तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा, आपको ये रटने ही पड़ेंगे। आप बस इसे याद कर लें, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आपको सब समझ आने लगेगा। अभी आप बस इन्हें ध्यान से पढ़ें
याद रखने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा वैसे वैसे आपको ये याद हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास यहाँ पर इस तरह की वैल्यू दी गई है 2 का रूट 4 गुणा 9, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे 2 का रूट 4 गुणा 2 का रूट 9। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास बनकर 2 गुणा 3 6। तो ये समझाने के लिए था कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिया गया तो आप इसे तोड़ कर भी इस तरह से लिख सकते हो। और अगर क्वेश्चन इस तरह से आया, अगर संख्या कभी इस तरह से दी गई है √2 तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर x-1 प्लस 2 की पावर x+1 बराबर है 1280 के। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो यहाँ पावर है वो यहाँ पर हमारी जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता था कि 2 की पावर x फिर गुणा 2 की पावर -x, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है इंडाइसिस के रूल में आधार अगर आपके सेम होंगे तो पावर आपस में जुड़ जाती है। तो पावर यहाँ पर आपकी बन के आई थी x-1। तो जब हम इसे भी तोड़ेंगे तो ये भी हमारे पास बनेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 जो कि बराबर है 1280 के। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हम यहाँ पर 2 की पावर x को हम कॉमन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 की पावर x को कॉमन मानकर चलें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो बचती है -1 माफ़ कीजिएगा, जो हमारे पास बचती है 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 बचती है। तो मैंने आपको पहले बताया रूल में अगर आपके पास 2 की पावर -1 दिया गया है तो उसका मतलब होता है 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे 1/2 जमा में 2। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे जमा करोगे तो ये आपके पास बनकर आ जाएगा 2 की पावर, जैसे 2 दूने 4, 4 में फिर 1 जमा हुआ तो ये बनेगा आपके पास 5/2 बराबर है 1280। तो जब आप इसे पार की ओर ले जाओगे, जब आप इसे 2 की पावर x को जब इसे इस वाली वैल्यू को आप बराबर है कि आगे ले जाओगे तो ये आपके पास उल्टा हो जाता है। 12 आपका 2 आपका ऊपर आ जाएगा और 5 आपका नीचे चला जाएगा। जो आपकी ये 5/2 संख्या है ये आपका उल्टा हो जाता है, ये यहाँ पर बन जाएगा 2/5। तो आप इसे जब इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका बनकर आ जाएगा 256। 256 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो ये आपके पास बन के आएगा 512। तो 2 की पावर x बराबर है 512 के। तो आपने 512 जो कि 2 की पावर x के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसे लघुत्तम निकाल सकते हो, आप इसे 2 से इस तरह से डिवाइड कर सकते हो जब तक ये ख़त्म नहीं होता। जैसे यहाँ पर 2 दूने 4, 2 5 10, इस तरह से 2 दूने 4, 8 दूने 16, 2 6 12 4। तो जब आप इस तरह से आप इसे करोगे तो यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ख़त्म। तो अब आप इसे कैलकुलेट करोगे कि जो हमारे पास 512 2 की पावर कितनी हो कि जिससे ये हमारे पास 512 के बराबर आ जाए। तो इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, तो वो है 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9। तो जब आपकी 2 की पावर 9 आएगी तभी वो 512 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का मान हमारे पास निकल चुका है जो कि है 9। x मान जो कि 9 आ चुका है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज आपने क्या करना है, जो मैंने आपको रूल बताए हैं, जो मैंने आपको इंडाइसिस के रूल बताए हैं और जो सर्जिस के रूल बताए हैं, मैंने सर्ज के रूल बताए हैं, वो आपने ढंग से पढ़ लेने हैं और नोट्स बनाकर उसे रख लेना है, क्योंकि कल हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जब आप क्वेश्चन करोगे तभी आपको समझ आएगा, ऐसे आपको ये समझ नहीं आने वाला। मुझे पता है आपको आज समझ कुछ नहीं आया होगा। जब तक आप इसके क्वेश्चन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आने वाले। तो आपने आज इन रूल को पढ़ लेना है। जब मैं कल नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इन्हें समझाने की कोशिश करूँगा, उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।